झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन नाम की आंधी चल रही है। ये आंधी सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि विरोधियों की नींद उड़ा रही है। सवाल है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक नया चैंपियन मिल गया है, जो महागठबंधन की जीत की कहानी लिखने को तैयार है? आइए सुनते हैं इस नई ध्रुव तारा की गर्जना। ये कैंपेन कल्पना सोरेन पे शिफ्ट नहीं हुआ है, ये हमारी मैया पे शिफ्ट हो गया है। और कहीं ना कहीं जो ये मैया की शुरुआत हुई थी और आदरणीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने एक सौगात दी और जब जेल से तुरंत छूट करके आए हमारी आधी आबादी को, और झारखंड के 24 वर्ष में पहली बार है कि हमारी आधी आबादी के लिए मैया सम्मान योजना आई। ये उसका डर है कि हमारे विपक्ष वाले हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। झारखंड के चुनावी रण में कल्पना सोरेन अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन का नाम बन गई है। महज कुछ महीनों में उन्होंने ऐसी पहचान बनाई है कि झामुमो की हर रैली का केंद्र बन चुकी है। उनकी गरजती आवाज और धारदार तर्क विरोधियों को सीधे चुनौती दे रही है। घर की अगर एक मजबूत आधारभूत शिला होती है, वो मैया होती है, माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बहू होती है। तो उनको ताकत देने का, उनको सम्मान देने का काम किया। और हाईकोर्ट से जब ये करारा जवाब आया है तो मुझे लगता है ये उनके मुंह पे तमाचा है। जेएमएम के लिए वे एक स्टार प्रचारक बनकर उभरी है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि मंच पर उनका भाषण सुनने के लिए लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। कल्पना सोरेन ने अपने बयान में कहा, हेमंत सोरेन की जन कल्याणकारी योजनाओं से बीजेपी डर गई है। जब हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है तो ये लोग पीआईएल गैंग को एक्टिव कर देते हैं। लेकिन याद रखो, हम डरने वाले नहीं हैं। झारखंड की जनता जानती है कि कौन उनके हक के लिए लड़ रहा है और कौन साजिशें रच रहा है। ये तो आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन जी अगर कुछ भी योजना, नीति या कुछ भी लेकर के आएंगे, बीजेपी के पीआईएल गैंग है, हर किसी योजना पे इनको पीआईएल करना है। और जब हेमंत सोरेन जी ने राज्य की आधी आबादी के लिए मैया सम्मान योजना लाई और तो ये पीआईएल गैंग फिर से एक्टिव हो गए और इन्होंने फिर से पीआईएल किया। लेकिन अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट से ये आ चुका है कि पीआईएल खारिज हो गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम विकास की बातें करते हैं या हम सामाजिक सुरक्षा देने की बात करते हैं तो ये सारे पीआईएल गैंग एक्टिव हो जाए। कल्पना यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी के घुसपैठ के आरोपों पर भी तीखा पलटवार किया। 18 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर झारखंड में घुसपैठ हो रहा था तो आपने इसे क्यों नहीं रोका? अब जब हेमंत सरकार विकास की बात कर रही है तो आपको घुसपैठ और धर्म की राजनीति याद आ रही है। लेकिन झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। सच कर रही है, अगर ये हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार की? तो ये सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आज जो ये सवाल उठा रहे हैं वो उनके ऊपर में दाग है कि अगर मान लीजिए ये हुआ भी है तो इतने 10 साल से तो आप सत्ता में थे, आप कहाँ थे? और जब अब झारखंड का चुनाव हो रहा है तो आपको घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। 99 न्यूज के साथ एक खास बातचीत में कल्पना सोरेन ने 23 नवंबर को झारखंड में महागठबंधन की जीत का दावा किया। पहले चरण में कहा कि हमें झारखंड की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। दूसरे चरण में भी जनता का जोश देखकर साफ है कि बीजेपी का झारखंड से सफाया तय है। इस बार महागठबंधन की आंधी में विरोधी उखड़ जाएंगे। पिता, बेटा, पति, भाई खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बीजेपी वालों को इतना ज्यादा जो डर लग रहा है वो इतना डर लगना लाजमी है, क्योंकि राज्य में अगर हमको प्यार करने वाले, चाहे हेमंत सोरेन जी की बात कहें आप मुझे कहें, जो इतना अपार प्यार हम दोनों को अगर मिल रहा है तो हम दोनों भाग्यशाली समझेंगे। क्योंकि झारखंड की 4.25 करोड़ की जो जनता है, अगर अपना प्यार लुटाने के लिए हम दोनों को चुनी है तो मैं समझती हूँ कि मैं आंचल फैला करके हमारी झारखंड की जनता का पूरा प्यार इसमें समेटना चाहती हूँ। इसमें क्या अब कहना है, जब मैया ने अपना सिग्नल दे दिया है फर्स्ट फेज में और दूसरे फेज में भी अब जब देने वाली है तो मुझे लगता है कि हमारी महागठबंधन की सरकार मजबूती से और बहुमत से बहुत ज्यादा
कल्पना सोरेन की इस आत्मविश्वास भरी गर्जना ने झामुमो के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। उनकी रैलियों में जुट रही भीड़ और उनके भाषणों का जोर बता रहा है कि झारखंड की सियासत का यह चेहरा अब राष्ट्रीय पहचान बनाने की ओर है। झारखंड के सियासी रण में कल्पना सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दी है। उनका दावा है कि जनता महागठबंधन के साथ है और 23 नवंबर को नतीजे इस बात की गवाही देंगे। लेकिन क्या उनका यह दावा सच्चाई में बदलेगा या सिर्फ चुनावी शोर है? झारखंड की जनता का फैसला सब कुछ साफ कर देगा।